तो ये क्लास 10th का ऑनलाइन क्लास का डेमो वीडियो है, जिससे तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे मेरे अनुपस्थिति में ऑनलाइन तुम लोग को क्लास करना है। ठीक है, एंड आइडिया बहुत सारा लग जाएगा कैसे तुम लोग का क्लास होगा। तो जल्दी से मैथ का कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो एंड बैठ जाओ एक जगह पे, कुर्सी पे, टेबल पे या कहीं भी एक अच्छे से जगह पे, एकांत जगह पे बैठ जाओ कॉपी निकाल करके। ठीक है, हम लोग अभी अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसा कि क्लास में बता ही चुके हैं, हम लोग को अभी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है मैथ में। 7वां चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ का, दैट इज निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, अगला चैप्टर का हेडिंग तुम लोग बनाओ, निर्देशांक ज्यामिति। एक मिनट, राइटिंग इग्नोर करना, तुम्हें पता ही है कि माउस से लिखने में कितना दिक्कत होता है। निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, नया चैप्टर का नाम लिख लो जल्दी से। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत अच्छे से हम लोग को समझ में आएगा। निर्देशांक ज्यामिति, इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। जल्दी से इस चैप्टर को लिख लो, हेडिंग बना लो जल्दी से इस चैप्टर का, निर्देशांक ज्यामिति। लिख लिया चैप्टर का नाम? तो जो नहीं लिख पा रहा है वीडियो रोको और अच्छे से लिख लो, पहले से या पीछे करके लिख लो। हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग को इसमें क्या पढ़ना है, एक बार देख लेते अच्छे से। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये चैप्टर जो है पूरा का पूरा रिलेटेड है ग्राफ से। हम लोग 3rd चैप्टर पढ़ चुके हैं, याद होगा तुम लोग को। 3रा चैप्टर में हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ चुके हैं। 3रा चैप्टर अगर तुमको अच्छे से समझ में आ गया है, समझो 7वां चैप्टर बहुत ज्यादा ही आसान है। इसके थ्योरी में 3रा चैप्टर का ही बहुत सारा चीज मिला हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके थ्योरी के। इसके बेसिक्स आज हम लोग कवर करेंगे, क्वेश्चन तो नहीं हो पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। इसके बेसिक्स को कवर करेंगे। जल्दी से पहले एक लाइन हम लोग खींच लेते हैं। वेट ए मिनट, देखते हैं क्या इस पर स्केल वगैरह है कि नहीं। हाँ, लाइन का ऑप्शन तो मिला है ना। वेट, एक लाइन पहले हम खींच लेते हैं। या ऐसे ही रहने देते हैं, थोड़ा सा और छोटा, थिकनेस कर लेते हैं कम। अब सही है, ठीक है। एक और खींचते हैं हम, वेट, इसका भी थिकनेस थोड़ा कम कर लेते हैं। ठीक, अब देखो हम लोग ग्राफ अक्ष पे आ चुके हैं। ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसमें ग्राफ एक्सिस का ही मेजर रूप से वर्क है। इसको हम लोग बना लेते हैं, ये ग्राफ बना लो अच्छे से। देखो ग्राफ के अक्ष में हम लोग को अभी तक इतना पता है किसको क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं। जैसे ये वाला अक्ष हम लोग का कौन सा हो गया, एक्स, इधर वाला क्या बोलते हैं, एक्स डैश। ये पूरा एक्स अक्ष ही है, ये वाई एंड ये वाई डैश, इतना मालूम है। इधर सभी क्या रहता है, प्लस में रहता है, 1 2 3 एटसेट्रा। ये सभी क्या होगा, प्लस में। इधर सभी क्या रहता है, माइनस में। 1 2 3। जिसको नहीं दिखेगा वो यूट्यूब पे थोड़ा सा जूम करना, 2 फिंगर से जूम हो जाएगा, ठीक है। या क्वालिटी भी बढ़ा लेना तो शायद दिखे। 1 2 3, ऊपर भी प्लस होता है, नीचे में सब क्या रहता है, माइनस में रहता है। इतना तो सबको पता ही है। क्या करने वाले हैं आखिर इस चैप्टर में, आखिर नया, जो बाकी सभी चैप्टर में नहीं है। वेट, इसको मिटाते हैं पहले। अब ठीक है, पहले तो इसका निर्देशांक हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग को इतना पता है कि इनमें किनको क्या कहा जाता है। सबसे पहले बताओ, ये वाला जो बिंदु देख पा रहा है यहाँ पे, इस बिंदु को क्या कहते हैं, सबको पता है। इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु। इसे बोला जाता है मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट बोला जाता है इसे। इसका निर्देशांक क्या होता है, 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 इतना होता है। चतुर्थांश भी सभी को आई गेस पता ही होगा। चतुर्थांश में सबको इतना मालूम ही है ना कि ये वाला चतुर्थांश, इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, फर्स्ट। ये वाला द्वितीय चतुर्थांश, इधर वाला क्या है, तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थ चतुर्थांश। सबके बारे में इतना मालूम ही है। जैसे प्रथम चतुर्थांश का क्या होता है, दोनों प्लस में होता है, दोनों कोऑर्डिनेट्स। इसमें पहला वाला माइनस, दूसरा प्लस, इसमें दोनों माइनस, एंड इसमें एक प्लस दूसरा माइनस। ये इतना सबको पता ही है। पहले ये नोट कर लो कि सर 3रे चैप्टर में नोट किए ही थे, फिर भी इसको नोट करना जरूरी है, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग इस चीज को पढ़ने वाले डिटेल से। तो एक बार इसको जल्दी से पहले नोट कर लो, फिर आगे हम लोग देखते हैं। बाकी ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज रेखा, इसके बारे में सभी को पता है किसको क्या कहते हैं, तो उतना जरूरी नहीं है।
फिलहाल इतना नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते कि इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं। ठीक है, वीडियो रोक दो यहीं पे और नोट करो। हो गया नोट? चलो अब इसको इरेज करते या फिर हम नीचे ही लेके चलते हैं। वेट, चलो अब समझते हैं इसको, ये क्या है। जैसे पहले फिर से हम एक बार थोड़ा सा ग्राफ बना ले। इस चैप्टर में हम लोग करने क्या वाले हैं, ध्यान से समझना। इस चैप्टर में तुमको इतना मालूम है कि अगर मान लो ये ग्राफ एक्सिस है, ठीक है, तो इस पे कोई ना कोई 2 पॉइंट तो होगा ही, और हम छोटा सा बना लेते हैं। वेट, ठीक है, समझो थोड़ा सा। ये वाला हमारा एक्स एक्स हो गया, ये एक्स डैश, ये वाई वाई डैश। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है 1 2 3 ऐसा करके समथिंग है, यहाँ भी है लिखा हुआ 1 2 3 4 5 वगैरह वगैरह। सपोज करो यहाँ पे एक बिंदु है, मान लो ये वाला बिंदु हो गया, ठीक है, एक ये बिंदु, एंड एक बिंदु सपोज कि वो यहाँ पे है, इस वाले जगह पे, ठीक। अब इन दोनों बिंदु को देखो, दोनों का निर्देशांक अलग अलग होगा, तुमको पता ही है। जल्दी से गेस करो, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, इस बिंदु को बताओ। ये मिल रहा है कहाँ पे, एक्स एक्स पे 2 पे मिल रहा है, वैसे बात है तो पहले होगा 2, और वाई एक्स पे किससे मिल रहा है, ये 1 से, तो ये हो जाएगा 1। इसका निर्देशांक क्या हो गया 2,1। इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा बताओ, ये एक्स एक्स पे देखो किससे मिलता हुआ दिख रहा है 4 से, तो इसका हो जाएगा 4, वाई एक्स पे किससे मिलता है 3 पे, 4,3। ये सब चीज तो पता ही है कहेगा, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग को ये पता नहीं करना है, इस चैप्टर में पता क्या करना है, तो ये दो निर्देशांक जैसे है, जैसे ये ग्राफ अक्ष है, एक यहाँ निर्देशांक है कि यहाँ है, इन दोनों निर्देशांकों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, यानी कि दूरी, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखो तो कुछ तो दूरी होगा। वेट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ दूरी होगा, इसके बीच का दूरी होगा कुछ ना कुछ। ये दूरी तुम कैसे ज्ञात करेगा कि ये दूरी कितना है, आखिर यही दूरी हम लोग को इसमें ज्ञात करना है। तो इस चैप्टर में हम लोग को दूरी ज्ञात करने के लिए सीखना है। क्या सिर्फ दूरी ही ज्ञात करना सीखना है? नहीं, दूरी के अलावा इस चैप्टर में हम लोग अनुपात वगैरह भी ज्ञात करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना सीखेंगे, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। लेकिन फर्स्ट चीज़ जो हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में वो होगा दूरी निकालना। किसी ग्राफ अक्ष पे दो बिंदु के बीच में दूरी क्या होगा, कैसे निकालेंगे, दो निर्देशांकों के बीच में दूरी। मान लो अगर ये बिंदु एक यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, दूरी कितना होगा, ये हमें समझना है और ये हमें निकाल करके दिखाना है। ये कैसे होगा इसको समझते हैं। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। मान लो ये कोई ग्राफ अक्ष है, ठीक है, एंड ग्राफीय अक्ष पे दो बिंदु हैं। पहले इस पूरा हम इरेज कर देते हैं, ये वाला नहीं उतारना था, ठीक, जो उतारना है वो हम निकालते हैं। पहले हेडिंग हम लोग को बनाना पड़ेगा, दो निर्देशांकों के बीच की दूरी, ठीक है, ऐसा हेडिंग बनाओ, दो निर्देशांकों के बीच की दूरी, दो निर्देशांकों, साथ साथ लिखो तुम लोग भी, के बीच की दूरी। हम लोग को यह भी सीखना है दो निर्देशांकों के बीच की दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे, दो निर्देशांक के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला होगा, कैसे निकाला जाता है वो समझते हैं। तो अगर हमारे पास कोई ग्राफीय अक्ष है, सपोज हमारे पास अगर कोई ग्राफीय अक्ष है, यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज इग्नोर करना, पता ही है घर में कितना हल्ला होता है, बगल में स्कूल भी चल रहा है तो आवाज़ बहुत सारा आ रहा होगा बगल से चिल्लाने वगैरह का, तो इग्नोर डैट, हम लोग पढ़ाई पे फोकस करते हैं, ठीक है। ये ग्राफ हो गया मान लो हमारा, ठीक, मेरा ग्राफ टेढ़ा मेरा बन रहा है, तुम लोग अच्छे से बना लेना, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं तुम लोग। ये एक्स एक्स डैश, ये वाई एंड ये वाई डैश, ठीक है, हम पूरा भी नहीं बनाएंगे। सपोज यहाँ पे हमारा कोई एक बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पे है, ठीक, और इस बिंदु का निर्देशांक कुछ ना कुछ तो होगा, मान लेते इसका निर्देशांक है x1, y1, ठीक, और एक बिंदु हमारा मान लो इस वाले जगह पे, इस बिंदु का निर्देशांक है x2, y2। अब ये x1 y1 क्यों ले रहे हैं, x2 y2 क्यों, क्योंकि अंक तो कोई भी हो सकता है, हमें क्या पता कौन सा अंक होगा नहीं होगा, कुछ भी आइडिया नहीं है। इसी वजह से x1 जगह कोई अंक हो जाएगा, y1 के जगह कोई अंक हो सकता है, x2 और y2 की जगह कोई अंक हो सकता है। इसी वजह से ये चर वाला जो राशि है ये लेना ज़्यादा बेहतर। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये दूरी निकालना है, ये दूरी कैसे निकलेगा, इन दोनों के बीच में जो दूरी होगा ये कैसे निकलेगा, इसी दूरी को हम लोग को निकालना है, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है इसका फॉर्मूला क्या होगा, हम साइड में लिख रहे हैं, तुम लोग को बगल में नीचे लिखना है लेकिन,
ठीक है, हम नीचे भी बाद में स्क्रॉल करेंगे। तो दूरी, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी, दूरी का फॉर्मूला होगा दूरी बराबर इसके बीच का डिस्टेंस। अगर मान लो हमारा पहला निर्देशांक है x1 y1, दूसरा निर्देशांक है x2 y2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी दूरी कितनी होगी, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। तो वीडियो रोक करके पहले इसको लिख लो। या सर फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, वेट हम लिख ही देते हैं नीचे फिर से, तो दूसरे पेज में लिख देते हैं। दूरी बराबर क्या फॉर्मूला भी लिखा है, दूरी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब तो दिख रहा होगा फॉर्मूला। तो अब एक काम करो, दोनों चीज़ को नोट करना है। ऊपर में हम बता दे रहे हैं, वीडियो पॉज करके कैसे नोट करना। पहले तो यहाँ पे वीडियो रोक लो, इस वाले जगह पे इसको लिख लो पहले पूरा। ठीक है, अगर यहाँ दूरी दिख रहा है तो यहीं से लिख सकता है, और जिसको यहाँ नहीं दिख रहा है पहले इतना लिख लो, फिर वीडियो आगे बढ़ा करके यहाँ पे वीडियो रोक करके फिर इसको लिख लेना। ठीक है, लिख लिया। अब हम लोग ये समझते हैं ये दूरी सूत्र यूज कैसे करना है, कैसे हम दोनों निर्देशांकों के बीच की दूरी निकालेंगे। चलो समझते हैं इसको। अभी एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो दो हमारे पास कोई एक बिंदु ले लेते हैं यहाँ पे, वेट मिनट, यहाँ दो बिंदु को ले रहे हैं। ये मान लो ऐसा है, दो हमारे पास बिंदु मौजूद है। मान लो एक बिंदु है यहाँ पे, सपोज एक बिंदु यहाँ पे 5,3, ठीक है, और दूसरा बिंदु है 4,1। देख लिया, ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है। दूरी कितनी होगी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की हमें भी डिस्टेंस यानी दूरी याद करना है। चलो दूरी याद करते हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी। सबसे पहले बता रहे हैं कि जो पहला निर्देशांक दिया रहेगा, पहला निर्देशांक में जो पहला अंक होगा वो होगा x1 का मान। ठीक है, जैसा ऊपर भी हम बता चुके हैं। और दूसरा जो होगा वो होगा y1 का मान। दूसरा वाला जो बिंदु होगा उसमें ये जो होगा पहला वाला ये होगा x2 का मान, और दूसरा वाला जो होगा अंक वो होगा y2 का मान। समझ गया, ये हुआ x1 y1 x2 y2। यहाँ से हमें ये पता चल गया हमारा x1 का मान कितना है, बताओ। x1 का मान है 5, y1 का मान कितना, y1 का मान 3, x2 का मान कितना, x2 का मान 4, और y2 का मान कितना, y2 का मान 1। x1 y1 x2 y2 ये सब हमारे पास मौजूद है। अब निकालना हम लोग को दूरी। हम लोग दूरी का फटाफट सूत्र लगा लेंगे। अभी तुरंत हम दूरी का सूत्र लिखाए थे, याद करो, अभी जस्ट हम दूरी का सूत्र लिखा है ना। दूरी बराबर क्या लिखा है, दूरी बराबर फॉर्मूला भी लिखाए थे, रूट अंडर क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही लिखाए थे ना। चलो मान बिठाते हैं, मान बिठाएंगे, सिंपली हम लोग का मान निकल जाएगा। मान बिठाओ, रूट अंडर का रूट अंडर, ठीक है, x2 ब्रैकेट में ले देते हैं x2। बताओ x2 का मान कितना है, यहाँ देखो तो ऊपर करते हैं, ये दिखा क्या, x2 मान कितना है 4, है ना। x2 का मान 4, तो 4 फॉर्मूला में फिर आगे क्या है माइनस x1 का मान देखो कितना है 5, तो 5 ब्रैकेट फिर उसका क्या स्क्वायर प्लस फिर देखो y2 का मान कितना है 1 माइनस y1 का मान कितना है देखो तो 3 माइनस का स्क्वायर। ठीक है, जैसा फॉर्मूला में था बस हम लोग फॉर्मूला बिठा दिए। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो रूट अंडर 4 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 4 में से 5 जाएगा तो -1 इसका स्क्वायर, प्लस 1 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा -2 का स्क्वायर। अच्छा ये मत समझना हमेशा यहाँ माइनस में ही आएगा, कभी यहाँ प्लस में भी आ सकता है, ये संयोग से ऐसा अंक आ गया। ठीक, तुम्हें पता होगा माइनस वाले संख्या का स्क्वायर प्लस हो जाता है। तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और प्लस 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, वो भी प्लस में, पता ही होगा। तो 1 4 कितना हो जाएगा 5 का तो रूट टूटता ही नहीं, तो हम लोग का आंसर इतना ही आ जाएगा। तो हम लोग का इसका आंसर कितना आ गया √5। उतारे कैसे हम बता रहे, यहाँ से उतारना है ना, इस वाली जगह से। यहाँ पे वीडियो रोको, इसको उतार लो। ठीक, उतारने के बाद तुरंत फिर यहाँ से उतार लेना इस वाले जगह से। ठीक है, इतना तक है, यहाँ पे वीडियो रोक कर दे। तो ये हो गया तुम्हारा ये क्वेश्चन। ऐसे हम लोग इस दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्लास में इसको और डिटेल से समझेंगे, शायद हम और अच्छे से समझा नहीं पाए। फर्स्ट ऑनलाइन क्लास का तुम लोग का दिन है, शायद इस वजह से भी समझ नहीं आ रहा होगा। खैर ये दूरी हम लोग निकालेंगे इस सूत्र का इसे प्रयोग करके। तो ये था हमारा, आज हम लोग देखे दूरी सूत्र के बारे में, कैसे दूरी सूत्र का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को ऐसे करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर दे क्या, रुको कर ही देते हैं, शॉर्ट में करेंगे लेकिन इसको सॉल्व। मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ है मान लो 7,4, ठीक है, और 12,10, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी। चलो निकालते हैं, शॉर्ट में निकाल, बिना फॉर्मूला लगाए हम निकाल रहे हैं। अभी फॉर्मूला क्या होता है देखो, ये हो जाएगा हमारा x1, पता है ये y1,
ये x2 और ये y2। फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या था, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर। x2 कितना है 12 माइनस x1 कितना है देखो तो 7 इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 10 माइनस y1 कितना है 4 इसका स्क्वायर। तो रूट अंडर देखो कितना हो जाएगा, 12 में 7 जाएगा तो 5 का स्क्वायर और 10 में 4 जाएगा तो 6 का स्क्वायर। तो देखो कितना हो जाएगा यहाँ पे, रूट 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर कितना 36। 36 25 ऐड कर देते हैं, 6 5 11 3 2 5 1 6 कितना एक्सेस रूट अंडर 61। इसका आंसर इतना आ गया। आई होप तुम लोग को ये समझ में आ गया हो कि कैसे इसको बनाना है। ठीक, तो कुछ होमवर्क इसका दे देते हैं, तुम लोग घर से बना कर आना। शायद अगर समझ में आ गया हो, जिसको नहीं समझ आया एक बार फिर से वीडियो रोक लेना और बार बार पीछे करके देख लेना। ठीक है, फिर भी ना समझ आए तो हम ऑफलाइन क्लास किस लिए चलाते हैं, यहाँ पर आके कोचिंग में पूछ लेना। हाँ, वहाँ जब हम रहेंगे नहीं समझ आया करेगा, नोट करके रखते जाना और उन सभी क्वेश्चन को पूछते जाना। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, इन सभी के बीच में तुमको दूरी ज्ञात करना है। समझ आ गया, इन सभी के बीच में तुमको दूरी ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है तुम्हारा 5,2 और 3,6, इसके बीच की दूरी ज्ञात कर लेना। 7,5 8,3 मान लो 10,12 और ये सभी निर्देशांक हम दे रहे हैं 7,11 6,8 10,3 2,2 1,0। इन सभी के बीच में तुम लोग को दूरी ज्ञात करना। ये तुम लोग का हो जाएगा क्या होमवर्क SW। इसको बना कर आएगा, हम कल कोचिंग में से चेक करेंगे। पहले बता दे रहे, इसको बना करके आएगा, चेक करेंगे, इसे होमवर्क के रूप में है, इसको बना लेना। तो अभी वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।